हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं और आज की वीडियो में हम क्विक अपडेट देने लगे हैं एथीरियम की। एथीरियम के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाने लगा हूं मैं। तो उसमें हम वॉल्यूम प्रोफाइल प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे लास्ट वीडियो के बाद से अब तक एथीरियम की क्या पोजीशन है। तो बगैर किसी वक्त के शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी, जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो है 2028 का, लेकिन यहाँ पे हमारी एथीरियम की ईटीएफ की न्यूज़ आई, ब्लैक रॉक की न्यूज़ आई और फिर कुछ मार्केट के अंदर भी इस तरह से ब्रेकआउट हुआ इसका बिटकॉइन का, जिसकी वजह से इथेरियम ने भी बाउंस लिया। लेकिन असल रीज़न जो थी वो ये थी कि बिटकॉइन ने तो अपने तकरीबन तमाम लिक्विडेशन स्वीप कर ली थी, इथेरियम ने अभी तक नहीं की थी। तो ये बहुत ज़रूरी था, जैसा कि मैंने आपको यहीं पे ही बता दिया था कि जो हमारे रियल और मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो ये वाला है। ये वाला जो जोन है हमारा 287 और 2138 का, ये वाला जो जोन है हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, जहां से हमें इथेरियम को रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अब एग्जैक्टली इथेरियम तकरीबन वहीं से ही ड्रॉप हो रहा है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें। तो सबसे पहले जो हमने एरिया देखना है इसके ड्रॉप के बाद, वो इथेरियम का देखना है 204 से 2028, यानी 230 का एरिया देखना है कि यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती। तो एक तो ये आपने जोन को जहन में रखना है कि ये जो 204 से 2028 का जोन है ये किस तरह से इसको सपोर्ट करता है, जब यहाँ पे हमारा ये जो पुल बैक है वापस आ रहा है और इसके बाद हमारा क्या ट्रेंड दोबारा से कंटिन्यू रहता है ऊपर की तरफ या हम नीचे की तरफ आते हैं जहाँ पे हमारे पास ये रेंज है। तो सबसे पहले तो आपको इस रेंज को जहन में रखना होगा, ये वाली जो रेंज है, कि अगर हमने ये सपोर्ट ब्रेक की तो हम इस रेंज का जो हमारा ये VAH है इसके अंदर इंटर हो जाएंगे। और ये भी हमारा सपोर्ट बन सकता है 1925 का, जो है इंटर होने से पहले ये बाउंस दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एनकेड वी वैप्स हैं इस रेंज की, जो हमारे लास्ट जो जोन था जहाँ पे हमने रेंज की थी, उनकी एनकेड वी वैप्स तकरीबन इसी जगह पे आ रही हैं। तो इस जोन के बाद 1925, 1875 और ये नीचे फिर एक और रेंज है। तो ये चीज़ें अभी आपने जहन में रखनी है। और ऊपर मज़ीद तब तक नहीं जा सकता जब तक इस जोन को 2138 वाला जो हमारा जोन है इसको एज ए सपोर्ट नहीं बना लेता। जी, अगर इसके बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हमने यहाँ से अप्रैल 22 के अंदर इथेरियम ड्रॉप हुआ था और इसने लो तकरीबन $800 के ऊपर बनाई थी, तो जो ये वाला जोन है यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम का गैप है। अगर आप इसकी टोटल रेंज देखें तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजर नहीं है। जब हम यहाँ से आ रहे थे तो इधर हमने वॉल्यूम बिल्ड किया है। ये वाला जो जोन है यहाँ पे देखें विक्स लगी हुई है। तो अगर हम जो ये हमारा हाई टाइम फ्रेम का ये वाला जो जोन है, अगर हम इसको फ्लिप करने में कामयाब हो जाते हैं इस जोन को, तो उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ लें या जो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस समझ लें, यानी कि जहाँ पे ये मुझे लगता है कि इसकी नेक्स्ट ब्रेक लगनी चाहिए, वो तकरीबन ये वाला जोन है 27 27 वाला, ये वाला जोन 28 से लेके 27 से लेके 29 का जोन 3000 का, इसको फ्लिप करने के बाद तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है इसकी, किसी किस्म की वॉल्यूम का गैप भी है, तो यहाँ से प्राइस हमारी प्रेशर में निकलेगी, तेज़ निकलेगी। अच्छा, ट्रेंड की बात करें अगर इसके ट्रेंड की, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ नोट करवा देता हूँ इथेरियम के ट्रेंड की, कि जब हमने ये वाली लो बनाई थी, ये वाली लो, तो ये लो बनाने के बाद यहाँ पे हमने लोअर हाई बनाई और हायर लो के लिए यहाँ पे हम आए। उसके बाद फिर एक और हायर हाई बनाई। हमारा जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड से तकरीबन चेंज हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर सके और यहाँ इस जोन से हमें तकरीबन रिजेक्शन देखने को मिली, जिसके बाद यहाँ पे हमने हायर लो बनाई और नेक्स्ट हम अपनी हायर हाई नहीं बना सके। और उसके बाद ये वाला जो हमारा ट्रेंड था ये हमारी लोअर हाई काउंट हुई। अब अगर इसके जो रिसेंट हमारी लो है इसकी बात करें, यहाँ से जो ये लो इसने 1500 पे बनाई है, उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने लोअर हाई को तोड़ा है, लोअर हाई से ये ऊपर गया है। तो ये हमारी एक यहाँ पे इंडिकेशन है कि इथेरियम का जो ट्रेंड है वो अब जो यहाँ से हमारा इस एरिया से हमारा डाउन ट्रेंड में आ गया था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो अब चेंज हो गया। ये वाली जो है हमारी पहली इंडिकेशन है, यानी कि
ये वाली इंडिकेशन है कि हम इससे ऊपर आगे बनाने में कामयाब हो गए हैं। एथेरियम की जो हमारी हाई थी, हायर हाई बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब हमने यही देखना है कि ये जितना भी नीचे आ रहा है रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है, और इसके बाद इसका जो सफ़र है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। एक चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको प्रोफाइल्स और बाकी चीज़ें भी इसी वीडियो के शुरू में भी बता दी हैं और पिछली वीडियोस में भी बताई हुई हैं। दूसरी चीज़, अगर इसको सरवाइव करना है, इसी कंटिन्यू करना है इस अप ट्रेंड को, तो फिर इसका जो लेवल है 1800 का, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1800 से 1900 का ये वाला जो लेवल है, ये इसका किसी सूरत ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर रिट्रेसमेंट होती भी है तो मैक्सिमम इसकी 1800 से 1850, 1900 इसी जोन में होनी चाहिए, इसी जोन में, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक चीज़ ये भी आपने जहन में रखनी है। तो ये मेरी कोई एक वीडियो थी, अपडेट थी इथेरियम के बारे में। तो इस जोन के ऊपर आपने नज़र रखनी है, जो ये वाला जोन है। और जब वापसी आने लगेंगे तो वीडियो की शुरू आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको बताया जिस तरह से। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवालात या सजेशन है तो लाजमी उनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।